कली ने दिव्यम से शादी करने के लिए जला दी नकली कुंडली। फिर नकली कुंडली, फिर असली कुंडली लाकर भी फंसी कली। फिर राधिका ने कहा, लेकिन राधिका भी फंसी। ऐसा तो फिर क्या हुआ मैं बताऊं इससे पहले। ऐसा तो फिर क्या हुआ मैं आने वाले अगले एपिसोड में आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। तो मन अति सुंदर एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को कली जो है कविता के पास से नकली कुंडली लेकर आती है और फिर वह जला देती है नकली कुंडली को, ताकि उसकी और दिव्यम की शादी में नकली कुंडली के कारण कोई भी अड़चन ना आ पाए, इसलिए वो नकली कुंडली को जला देती है। लेकिन असली कुंडली तो पहुंच ही जाती है पंडित जी के पास। तो जहां पंडित जी असली कुंडली को देखते हैं और फिर क्या कहते हैं, फिर बोलते हैं, कहते हैं कली और दिव्यम की शादी तो हो ही नहीं सकती है। इन दोनों की कुंडली तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इन दोनों की कुंडली में बहुत ही दोष है। अगर इन दोनों की शादी हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत घर में आ भी सकती है। तो ये सब सुनने के बाद प्यारी बुआ को लगा जोर सा झटका और प्यारी बुआ बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और पंडित जी से कहती है कि कोई भी रास्ता हो पंडित जी फिर बताओ मुझे। पंडित जी कहते हैं और कोई उपाय नहीं है। अगर ये शादी हुई तो आपका घर भी मुसीबत में आ सकता है और आपके पोते की भी जान खतरे में भी आ सकती है। पंडित जी ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। ये सब सुनने के बाद प्यारी बुआ तो परेशान हो जाती है, लेकिन कली इधर करने लगती है नाटक, ताकि कली और दिव्यम की शादी में कोई भी दरार ना आ पाए। ये सब देखने के बाद दिव्यम को तो बर्दाश्त ही नहीं होता है और दिव्यम बोलता है, कहता है कि ये तो रोज का नाटक है, मुझे नहीं शादी करनी है इस कली से और तुम ये कली नाटक करना बिल्कुल भी बंद कर दो अब। ये सब कहते हुए दिव्यम जी नज़र आते हैं और दिव्यम फिर बोल देते हैं, कहते हैं राधिका, और राधिका के बारे में सच सच बोल देते हैं। कहते हैं राधिका तो मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, इस घर की नौकरानी नहीं है और वो शादीशुदा है। दिव्यम बता देगा राधिका मेरी पत्नी है और स्वामी उसका पति नहीं है। लेकिन फिर भी राधिका बुरी फंसने वाली है, क्योंकि प्यारी बुआ तो स्वीकार करेगी ही नहीं अपनी बहू के रूप में राधिका को। आप सभी लोगों को कैसा लगता है ये नाटक? और दोस्तों आप सभी लोग को अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को कली और दिव्यम की जोड़ी अच्छी लगती है या राधिका दिव्यम की जोड़ी अच्छी लगती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगले एपिसोड में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन को आपको मिल